हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट वन वर्ड मीन्स वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वन वर्ड हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। आया आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन written by himself। ये आपका एक वाक्य लिखा है, इसके लिए हमें जो है एक शब्द निकालना है। तो कहा कि किसी आदमी के जीवन का इतिहास जो उसने स्वयं लिखा हो उसे क्या कहते हैं? तो आत्मकथा कहा जाता है। और वन वर्ड के रूप में आएगा ऑटो बायोग्राफी। इसका मतलब होता है आत्मकथा। इसके बाद यहीं पर मान लीजिए हिमसेल्फ ना होता, आ जाता इसके स्थान पर समवन एल्ज। हिमसेल्फ के स्थान पर आता समवन एल्ज, अर्थात आदमी का इतिहास या जीवन इतिहास जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जो दूसरा व्यक्ति लिखता है उसे कहते हैं जीवनी, और जीवनी को कहा जाता है बायोग्राफी। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास वह व्यक्ति स्वयं लिखता है, अपने जीवन का इतिहास, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और यदि जो है उसके जीवन का इतिहास कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जो है बायोग्राफी कहा जाता है। और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो इस तरह से हम जो है एंटोनिम भी लेकर के देख लेंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट लेते हैं, अ पर्सन हु believes that there is no God। व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है, अर्थात ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जब नास्तिक कहते हैं तो इसके लिए वन वर्ड पे आएगा अथीस्ट। क्या आ जाएगा? अथीस्ट आ जाएगा। इसे नास्तिक कहते हैं। और अगर यहाँ से नो को हटा दिया जाए तो बन जाएगा पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड। व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जिसे मालूम है कि ईश्वर है, उसे आस्तिक कहा जाता है। और आस्तिक को इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में अथीस्ट होगा, और उपस्थित नहीं है तो अथीस्ट होगा। और यदि उपस्थित है तो क्या हो जाएगा? थीस्ट हो जाएगा। मीन्स नास्तिक, आस्तिक। नेक्स्ट लेते हैं, अ पर्सन residing in a country, a person residing in a country of which, a person residing in a country of which he is not a citizen। वह व्यक्ति जो किसी देश में रहता है और वहाँ का नागरिक नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एलियन कहा जाता है। एलियन का मतलब होता है विदेशी।
तो व्यक्ति जहाँ पर रहता है वो वहाँ का निवासी नहीं है तो उसे विदेशी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है एलियन। नेक्स्ट आके देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कहता है। नेक्स्ट पे आते हैं। दैट डज नॉट बियर। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी पोयम, कोई ऐसी कहानी लिखी गई हो जिसमें उसके लेखक का नाम ना दिया गया हो तो वो अननोन कहलाता है। मतलब लेखक का पता नहीं है, उसको जो है वन वर्ड में क्या कहेंगे, एनोनिमस। क्या कहेंगे, एनोनिमस। तो जिस कृति के लेखक का नाम पता नहीं होता है उसे कहा जाता है एनोनिमस, अर्थात बिना लेखक के, बिना कवि के। तो इस तरह से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड देख रहे हैं, मीन्स वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए जो है नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट by a ruler, government by a ruler who has unlimited power. Ruler who has unlimited power। कहने का मतलब कि किसी ऐसे शासक के द्वारा शासन किया जाना जिसके पास असीमित शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। इसके बाद आइए जो है नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला है अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। ट्रैवलर का मतलब यात्रा करने वाला। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को जो है अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली सभा, लिसनर्स सुनने वाले, सुनने वालों की सभा को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका जो है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स infection by killing germs। यानी कीटाणुओं को मार करके इन्फेक्शन को रोकती है। उस दवा को क्या कहते हैं, तो उस दवा को कहा जाता है एंटीसेप्टिक। जो कीटाणुओं को मार करके इन्फेक्शन को रोक दे उस दवा को क्या कहते हैं, तो उस दवा को कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल हो
या फिर आपका कंपटीशन लेवल हो, हर एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। बाय द ऑफिशियल्स कहने का मतलब कि अधिकारी गणों की सरकार। तो अधिकारी गणों की सरकार को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो वन वर्ड में कहा जाएगा ब्यूरोक्रेसी। वन वर्ड में क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरशाही या फिर अफसरशाही। तो इस तरह से जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स पर चर्चा किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। आदमी जो आदमी का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? आदमी जो आदमी का मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं और कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स वन वर्ड देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।